प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वो साजिश और एक षड्यंत्र के तहत हुए हैं और जनता ने इन उपचुनावों में उन्हें सबक सिखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन मंथन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी भी दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल अपने बयान से लोकसभा चुनाव में जबड़े से निकालकर जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस भाजपा के जबड़े के नीचे से जीती है और 40 विधायक भी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का राजनीतिक कत्ल भाजपा ने कर दिया है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा विचार करेगी चिंतन मंथन की बैठक में किस तरह भाजपा को प्रदेश की जनता ने विरोध किया है। कांग्रेस का विरोध करते करते हिमाचल और हिमाचलियों के वो खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सोच जन विरोधी और हिमाचल विरोधी रही है। कप भी ले जा और प्लेट भी ले जा। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे भोरंज से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और पंचायत समिति के सदस्य के वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, सबका स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद भी। आप लोग इससे उपचुनाव 2 फेसेस और इन उपचुनावों में जो परिणाम आए किसी से छुपे नहीं है, सबके सामने। सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं भी चले जाइए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे आपके राजीव बिंदल हो, इन तीनों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं सोशल मीडिया में। और एक भारी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रास रूट स्तर पर जो नेता होते हैं उनके अपने हित होते हैं, कोई इंटरेस्ट होते हैं, वो कई बार खुल के नहीं आते, लेकिन कार्यकर्ता का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुल के आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। तो आपकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाजपा के अंदर ही बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां करने की बजाय अपने अंदर झांकें, खुद को ठीक करें, प्रदेश हित में सहयोगात्मक जो रुख है वो अपनाएं। ये लगातार आलोचना करने का और गैर जरूरी और तथ्य विहीन आलोचना करने से आपकी राजनीति चमकने वाली नहीं है, आपकी राजनीतिक दुकान चलने वाली नहीं है। बार बार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपको जता दिया, सिखा भी दिया, समझा भी दिया। समझ आता है तो समझ लो, नहीं समझ आता है तो मैं कहता हूं कि हमेशा के लिए आपका नाम जो है हिमाचल की राजनीति से खराब होने वाला है। मैंने यही कहा कि जो कैंडिडेट अपनी रिपोर्ट देंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो इस चुनाव से संबंधित तथ्य प्रदेश कांग्रेस के पास रखेगी, मुख्यमंत्री के पास रखेगी। तो कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं या कांग्रेस जिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं या उस तरह के जो मलाईदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर उन्होंने रिपोर्ट देनी है और आरोपी उनके खिलाफ हो तो कैसे काम करें? मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रत्याशी जो है मूलतः जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण होगी। वो अपनी रिपोर्ट में क्या तथ्य जो है वो सामने लेके आते हैं, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे जो है वो विचार किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा तथ्य सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होते हैं या लाभ के पदों पर होते हुए किसी ने कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो इस चुनाव के अंदर कोई अगर हेरा फेरी की है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कोई भी किसी भी सेना का सिपाही अगर युद्ध के समय अपने कप्तान के साथ, अपनी सेना के साथ, अपने संगठन के साथ अगर कोई बेईमानी करता है, धोखा करता है, तो निश्चित तौर पर वो मैं समझता हूँ कि कभी भी संगठन के लिए या उस सेना के लिए उपयोगी नहीं हो सकता भविष्य में। बाद भारतीय जनता पार्टी जब कोई चिंतन करने के नाम पे बैठक कर रही है तो उसमें कुछ विचार करेगी कि हमारी कमजोरियां क्या रही, हमारी गलतियां क्या रही, किस वजह से लोगों ने हमारे को इस तरीके से ट्रीट किया। और असली बात यह है कि पिछले 1.5 साल में भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर की है उस राजनीति को खारिज किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने। भाजपा ने क्या राजनीति की? भाजपा ने अपनी कुर्सी पाने के लिए और जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई उसके वियोग में, उसके गम में और उसके गुस्से में इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर की कि कांग्रेस पार्टी का और सरकार का विरोध करते करते वो हिमाचल विरोधी हो गए। और उनके जो कार्यप्रणाली थी, उनकी जो कथनी रही, उनकी जो करनी रही,
वो कांग्रेस का विरोध करते करते, कांग्रेस की सरकार का विरोध करते करते, मुख्यमंत्री का विरोध करते करते हिमाचल और हिमाचलियों के खिलाफ हो गई, और उसी की सजा भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दी है। तो उम्मीद ये थी कि अपनी जो 1.5 साल के इनकी जो एक ऐसी राजनीति रही है जो जन विरोधी रही, हिमाचल विरोधी रही, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, और उसके ऊपर चिंतन मंथन करके जो असली वजह है इस चीज की, उसके ऊपर उसको निष्कर्ष निकालेंगे, और आने वाले समय में जो समय है उसमें एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सावन के अंधे हैं और इनमें अहंकार इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं एक शेर के माध्यम से भाजपा के बारे में कहना चाहता हूं कि हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, वो बुत अक्सर तोड़ दिए जाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और अगर ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी ने त्यागा नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हालत और खराब हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। अब देखिए, वार्ता के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जबड़े से निकालने वाली आपकी भाषा है, जबड़े आपके प्रदेश के लोगों ने तोड़ दिए हैं, आप बुरी तरह से जख्मी हैं इस वक्त, लहूलुहान है, आपको प्रदेश के लोगों ने लहूलुहान किया है अनेक प्रकार से। जहां जहां भी आपने कोई ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की, कोई इस तरह की राजनीति करने की कोशिश किया, प्रदेश के लोगों ने आपको पीछे धकेला है। तो इस तरह की भाषा को छोड़ के सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए सरकार के साथ आप सहयोग तो नहीं करेंगे, ये तो हमें पता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति नहीं है, आपकी प्रवृत्ति विरोध करने की है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दों के ऊपर आधारित विरोध करें, और जहां प्रदेश हित में सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोग करने का प्रयास भी करें। क्योंकि अगर आप प्रदेश हित के मुद्दों के ऊपर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे आपकी छवि जो है, जो इस वक्त तहस नहस हो चुकी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होगा। जयराम ठाकुर जी की मैं एक चीज और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि अब देखिए, इन्होंने ये जो चिंतन मंथन था उसके बाद कह रहे थे कल कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीते, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव जीता। अब जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में उपचुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, 3 विधानसभा के हुए। जयराम ठाकुर अगर मशीनरी से और उसका दुरुपयोग करके, सरकार का इस्तेमाल करके चुनाव जीते जाते हैं, तो जयराम क्यों नहीं जीत पाए थे? किया तो उन्होंने बहुत कुछ था। कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं रहे कि जो चुनाव वो हारे हैं, ये चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है, ये इसलिए हारे हैं कि इनकी राजनीति को प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश स्थिति ये हो गई है कि हर तरफ हाहाकार है। अब भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा की जो हाईकमांड है, उसने एक कंपनी दल बदलू एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मुखिया हर्ष महाजन है, उसके पास आउटसोर्स कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इसमें अलग अलग तरह की परिस्थितियों में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते रहे। सरकार बनी, मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2-3 महीने का समय सरकार का जो काम है, कार्य प्रणाली है, उसको समझने में, उसको अपना जो एक टारगेट आदमी ने सेट किया होता है उसको पटरी पे लाने में लगते हैं। उसके बाद डिजास्टर आया। डिजास्टर में जो कुछ हुआ उस पर नहीं जाऊंगा, उसमें भाजपा की क्या भूमिका रही और हमारी सरकार ने किस तरीके से उसको हैंडल किया, इस पर मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री दुर्भाग्यवश जो है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। 2 महीने लगातार वो खराब स्वास्थ्य के कारण उतने प्रभावशाली तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाए। और उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के चलते 4 महीने 5 महीने का समय जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, 4 महीने तो लगातार यहाँ जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। तो ये एक तरह से कहें तो ये 1.5 साल में से लगभग 10 महीने का जो समय है, ये ऐसी परिस्थितियों में निकल गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री पूरी तरह से, जो षड्यंत्र है ये भी फेल हो गया। सरकार पूरी तरह से फिर से अपने पैरों के ऊपर मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री अभी आपने देखा कि दिल्ली पे दौरा करने गए थे, प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, पावर मिनिस्टर से भी मिले, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं। और
एक दो मंत्रियों के साथ उनकी और भी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के मसलों को लेके हुई है। कांग्रेस पार्टी का फोकस, मुख्यमंत्री का फोकस, सरकार का फोकस आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है, उस कार्यकाल में समाज के प्रत्येक वर्ग को किस तरीके से सरकार लाभ दे सकती है, राहत दे सकती है, उसके ऊपर है। और प्रदेश की जो बुरी आर्थिक स्थिति है, उस स्थिति से प्रदेश को बाहर निकाल के कैसे प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूती दी जा सकती है, उसके ऊपर फोकस है। और कैसे हम हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उसको आगे बढ़ाएं। और पीछे जैसे हमारा जो शानन प्रोजेक्ट है, दूसरे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अलॉट करते हुए, जिनके एमओयू साइन करते हुए हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई है, उन मुद्दों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश को और रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर मुख्यमंत्री को और सरकार का आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बना सकें और समाज के प्रत्येक वर्ग को हम जो है वो लाभ दे सकें।